हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आपके रिवीजन पर थोड़ा सा और एम्फेसिस देने के लिए मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिस्पेक्टिव एक्ट्स के हैं वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं फिर से आपको एक बात समझा दूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही पढ़ लेना। ये वो टॉपिक्स हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं और पास्ट में मैंने देखा है कि इनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो अगर आप ये ढंग से कर लोगे तो आपका एक पूरा क्राइटेरिया बन जाएगा निकालने का, चाहे केस स्टडी हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो पहले शुरू करते हैं सोगा का, जो आपके पेपर में आता है तकरीबन 21 नंबर का। तो चलो देखते हैं। सर, सोगा में यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले 7 और 8 जो डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, यूनिट नंबर 9 में प्राइस के बारे में, और यूनिट नंबर 10 बात करता है थर्ड पार्टी वैल्यूएशन के बारे में। इसमें एक 4-3 और 4-4 भी लिख लेना। जो बच्चे यहाँ पर बैठे होंगे जिनको पता है 4-3 और 4-4 पर सोनल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं हाल फिलहाल कुछ दिनों में, तो ये या तो ये वाला और या ये वाला फंसता ही फंसता है क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 2 में सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 13 आपका आएगा व्हेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी। सेक्शन नंबर 17 सेल बाय सैंपल। 16(1) क्वालिटी फिटनेस। 16(2) आपका कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। 15 हो गया आपका सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। तो इसमें मोटा मोटी आपका एक केस स्टडी फंस जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में सेक्शन 20 से 22 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये सेक्टर और ये सेक्टर, ये त्रिकोण में अक्सर मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव में ये आंसर्स दिए रहते हैं। ये 20 से 21 22 है, ये है स्पेसिफिक गुड्स के डिलीवरेबल स्टेट में ओनरशिप ट्रांसफर करने का। उसके बाद ये नीचे है अनसर्टेन गुड्स का दुआ। उसके बाद आता है सर आपका ये सेक्शन नंबर 24 सेल और रिटर्न, इस पर भी काफी केस स्टडीज देखी गई। सेक्शन 26 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। 27 ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा टॉपिक बनता है और केस स्टडी के लिए भी। पर डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत दिन से नहीं आया, तो मेरे को लगता है एक बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आना हुआ तो ये आ सकता है कि वह ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स से रिलेटेड। फिर सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें वेज के बारे में बात हुई है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल के बारे में। फिर 34 है। ठीक है। 34 आपका पार्ट डिलीवरी के बारे में है, पार्ट डिलीवरी के बारे में। ठीक है। 37 आपका शॉर्ट डिलीवरी के बारे में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 43 और 44 पे तो मैंने अभी भी एक आदि सर वाला क्वेश्चन कराया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यूनिट नंबर 4 रिलेटिवली इजी यूनिट है, इसमें आप लियन में राइट ऑफ लियन कैसे क्रिएट होता है। 50 में आप ये देख लो कि भैया वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कर सकते हैं। 52 में इफेक्ट। 54 में आप देख लो रीसेल। 64 में सबसे ज्यादा जरूरी आपका ऑक्शन सेल के लीगल रूल्स और राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। सेलर अगेंस्ट बायर नहीं बोल रहा, बायर अगेंस्ट सेलर। तो सोगा के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनको आप रिव्यू का भी रिव्यू, मतलब बार बार इनको रिव्यू करेंगे जितने बार रिवीजन करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, तो पार्टनरशिप में यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में जाएंगे, वो विल वाला, फिक्स पीरियड वाला, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस वाला, जनरल पर्पस वाला, उन सबकी डेफिनेशन। फिर डिफरेंस बिटवीन में फर्म एंड क्लब, फर्म एंड को ओनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये एक्चुअली यूनिट नंबर 3 से आ रहा है। एक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप से ज्यादातर एक्सपेक्टेड होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या नॉमिनल पार्टनर पर या एस्टॉपल पार्टनर पर। एस्टॉपल पार्टनर पर केस स्टडी भी बन सकती है 3 से 4 नंबर की, लेकिन नॉमिनल पर 2 नंबर का क्वेश्चन पास्ट में भी आया हुआ है। फिर यूनिट नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 और 10 जनरल ड्यूटीज और फ्रॉड। 13 म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी। 18 25 26 का तो केस स्टडी ही बनेगा। ठीक है। 1920 का डायरेक्ट क्वेश्चन, 1922 इंप्लाइड अथॉरिटी का मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है एग्जाम में। 30 माइनर डायरेक्ट नहीं बनेगा, मेरे को लगता है केस बनना चाहिए। 33, ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर 100% केस स्टडी बनता है। सेक्शन नंबर 36 अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, बट इस बार मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म से निकल रहे हो क्या, उसके बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आया सेक्शन नंबर 37, ये आपको तब मिलता है जब नॉन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है। अगर नॉन सेटलमेंट हुआ है अकाउंट्स का, उस केस में मिलता है। सेक्शन 41, ठीक है, 41 43 44 48। 41 आपका आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन का। 43 आता है विल से नोटिस देके।
44 कोर्ट वाला आता है और 48 आता है सेटलमेंट वाला। तो आज आपको मैंने 40 नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए सोगा और पार्टनरशिप के। आई होप आप इनको बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे और आपका ब्रह्मास्त्र में रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। कंपनीज एक्ट का वन शॉट हो चुका है। मैं आपको टेस्ट की डेट वैसे मैंने शॉर्ट बना के डाल दिया है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, 22 अप्रैल को आपका ऑल इंडिया लॉ टेस्ट है, ऑल इंडिया लॉ टेस्ट। और भाई अपने छोटे भाई बहनों को बोल देना, कल अन अकेडमी स्पेशल क्लास पर मैं ना एक करियर काउंसलिंग सेशन ले रहा हूँ। आपको डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि सीए के अलावा भी जो लोग हैं जैसे सीएफए, एसीसीए, सीएस, क्योंकि मैं खुद भी सीएस हूँ, खुद भी सीएफए हूँ, खुद भी एसीसीए हूँ, तो इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी बातें बताने के लिए, दैट हाउ डू यू सिलेक्ट द राइट कोर्स। तो आपके कोई छोटे भाई बहन या यंगस्टर्स होंगे जो अभी आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा किस तरफ कोर्स में जाएं, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए कल एक फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं मैं, तो उन पर उनको जरूर ज्वाइन करवा दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप ये इंपॉर्टेंस आप अच्छे से कर लोगे, और ये भी मैं अपलोड करा दूंगा आपके उसी नोट्स वाले लिंक में, ये पीडीएफ भी। ऑल द बेस्ट।